हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। टेंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें। आई राइट दिस लेटर टू प्लीज यू। आई रोट द लेटर इन हिज वेरी प्रेजेंस। आई शैल write another letter tomorrow. In sentence first the verb write refers to present time. Means वाक्य एक में write क्रिया वर्तमान काल की सूचक है. In sentence 2 the verb wrote refers to past time. वाक्य सेकंड में जो wrote क्रिया है वो भूतकाल की सूचक है, भूतकाल को दिखाती है. In sentence 3 the verb shall write refers to future time. और जो तीसरा वाक्य है उसमें shall write क्रिया भविष्य काल का सूचक है. thus a verb में refer इस प्रकार क्रिया सूचित करती है to present time वर्तमान समय को, to past time भूतकाल को या बीते हुए समय को, to future time भविष्य या आने वाले समय को. The word tense comes from the Latin tempus time. टेंस शब्द लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है जिसका अर्थ है टाइम या समय. टेंस के निम्न तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल. प्रेजेंट टेंस इसे वर्तमान समय का बोध होता है और इनके भी चार भेद होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इससे ये बोध होता है कि कोई काम वर्तमान समय में सामान्य रूप से होता है. इसकी बनावट इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट वर्ब इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट. यूजेज, वर्तमान काल की आदतन क्रिया का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. जैसे आई प्ले, ही रीड्स. यदि वाक्य में डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, वंस ए वीक, मंथ, ईयर, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ, ईयर, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, यूजली, जनरली, समटाइम्स, ओफिन इत्यादि शब्दों का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया गया हो तब उस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है. मीन्स इतने जो वर्ड दिए हैं यदि इनका इस्तेमाल हुआ हो तो वह जो वाक्य की क्रिया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी. ही ऑलवेज कम्स लेट. यहाँ पर ऑलवेज दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. मीन्स यहाँ पर कमिंग ना होकर कम्स ही आएगा, ऑलवेज लगा हुआ है. ही गोज टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पर एवरी डे लगा हुआ है तो हम इसे वर्तमान इंडेफिनिट टेंस का बोध हो रहा है और इसमें गोइंग टू स्कूल ना लग के गोज टू स्कूल लगेगा. The children go to school to 10 AM daily. अब डेली लगा हुआ है तो यहाँ पर गोइंग टू स्कूल ना होकर गो टू स्कूल होगा. भविष्य फ्यूचर की किसी निश्चित योजना को बतलाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है. मीन्स कोई किसी ने निश्चित योजना बनाई है, कोई प्लान के साथ काम कर रहा है तो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा. जैसे गौरव गोज टू भागलपुर ऑन 10th फरवरी. तो यहाँ पर गौरव ने एक योजना बनाई है कि 10 फरवरी को वह भागलपुर जाएगा. तो ये फ्यूचर की बात हुई लेकिन तब भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होगा. द इंस्टीट्यूट रीओपन इन मार्च. जो संस्थान है उसको मार्च में रीओपन पुनः खुलेगा तो इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है बट
ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब किसी वाक्य में भविष्य की दो घटनाओं का वर्णन हो तो इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस, टिल के बाद वाले क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। इफ ही कम्स हियर, आई विल हेल्प हिम। अब यहां पर जो इफ से क्लॉज स्टार्ट हुआ है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। जैसे इफ ही कम्स हियर, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। फिर अगला जो क्लॉज है वो भविष्य में बनेगा, आई विल हेल्प हिम। तो यहाँ पर इफ के बाद ही विल नहीं आएगा। अनलेस दे लेबर हार्ड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर भी अनलेस के बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना है दे लेबर हार्ड, दे विल लेबर हार्ड नहीं बनेगा। एज सून एज आई रीच पटना आई विल इन्फॉर्म यू। अब यहां पर भी भविष्य की दो घटनाओं का वर्णन किया गया है कि मैं पटना पहुंचूंगा, आई विल इन्फॉर्म, और तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यहाँ पर भविष्य की दो घटनाओं का प्रयोग हुआ है, बट यहाँ पर एज सून एज का प्रयोग हुआ है, तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, बाद वाला भविष्य में बनाएंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो यहाँ पर जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वाकई में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी ही घूमती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर। तो इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ये भी सच है कि सन ईस्ट में निकलता है और वेस्ट में छिपता है। इस टेंस का प्रयोग वर्तमान के विचारों, थॉट्स, स्थिति, स्टेट, दशा, कंडीशन, भावनाओं, फीलिंग्स को बतलाने के लिए भी किया जाता है। आई फील टायर्ड, अब मैं थका हुआ हूं। तो यहाँ पर फील टायर्ड उसकी कंडीशन का पता चल रहा है, तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। सी लुक्स ब्यूटीफुल, अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। वी आर सरप्राइज टू सी हर हियर, अब ये इसमें उसकी भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही वर्क्स इन पटना, तो ये अफर्मेटिव में है, सकारात्मक। तो पहले सब्जेक्ट आया ही, फिर वर्ब की फॉर्म वर्क्स इन पटना। सीता लर्न्स इंग्लिश, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही डज नॉट वर्क इन पटना, पहले सब्जेक्ट आया, फिर डज नॉट, फिर उसके बाद ही के अकॉर्डिंग डज नॉट सिंगुलर है, वर्क इन पटना। बी डू नॉट लिव इन दिल्ली, सब्जेक्ट बी के अकॉर्डिंग प्लूरल है, डू नॉट आया, लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन दिल्ली। इंटेरोगेटिव में बनेगा डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज ही वर्क इन पटना, डू वी लिव इन दिल्ली। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले डज ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर है, उसके बाद नॉट डज, इंटेरोगेटिव ही सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क इन पटना, डू वी नॉट लिव इन दिल्ली। इसी तरीके से अब क्वेश्चन वाले जो बनते हैं सेंटेंस, शब्द हैं वाई, व्हेन, हाउ, विच, etc। क्वेश्चन वर्ड प्लस
डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वाई डज ही सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन पटना। व्हेन डज नेहा टीच देम। इसी तरीके से आज हमने टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया, इंट्रोडक्शन देखा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय।